अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं, ये सवाल हर किसी के जहन में है आजकल पाकिस्तान में। तो इसी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हम फॉर्मर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शमीम फ़िरपो के साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी थोड़ी सी राय लेते हैं कि क्या सिचुएशन है कंट्री की। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर चुका ऑलरेडी। क्योंकि डिफ़ॉल्ट किस तरह किया जाता है? जब मैं इस बात का एतराफ़ करूँ कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा? ज़ाहिर बात है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। इस वक्त हालत ये है कि सैकड़ों कंटेनर पोर्ट के ऊपर पड़े हैं और बैंक के पास डॉलर नहीं है। हमारे बीएल उनके पास आए पड़े हैं, लेकिन वो बिल जो है क्लियर नहीं कर रहे हैं, जिसके बिना पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास डॉलर आएंगे कहाँ से। आने वाले वक्तों में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनके पास डॉलर आएंगे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई है। तकरीबन 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है ऑलरेडी। लोगों में बेकारी बढ़ रही है। इसका अंजाम क्या होगा? लोग लूटेंगे। मैंने ही देखा है कि अभी एक जगह पर आटे का ट्रक जो है वो लूटा जा रहा था। वो डिलीवरी के लिए जा रहा था, रास्ते में रोक के उसको लूट लिया। मुझे ये बताएं, इससे ज़्यादा बुरे हालात कब होंगे? मेरी इतनी उम्र गुजर गई है, मैंने आज तक मुल्क में कभी इतने बुरे हालात नहीं देखे कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट। आप तो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो सकता है, नहीं, मैं कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट हो चुका ऑलरेडी। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है और यहाँ का चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो और चाहे वो वज़ीर दिफा हो, वो बाकायदा टीवी के ऊपर आन के कहें कि हमारे पास इम्पोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसी को डिफ़ॉल्ट कहते हैं। और किसको कहते हैं? तो एतराफ़ करना और चीज़ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में तो एतराफ़ कर लिया है। अब खुले लफ्ज़ों में एतराफ़ करना है तो वो उसके लिए मैं भी मुंतज़िर हूँ और आप भी मुंतज़िर रहें। बहरहाल आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उन्होंने ये करना है और कहना है। अच्छा सर, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? बिजनेसमैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आम आवाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी भी इस हिसाब से हो जाएंगी। आज जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 42 रुपये किलो आटा था। आज 180 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा, मुश्किल से मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गरीब कहाँ जाएगा। वो चावल जो 60 रुपये, 65 रुपये, 80 रुपये मिलते थे, वो अब 250 रुपये किलो अब चावल है। 330 रुपये किलो दाल है। तो जब ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो लोग खाएंगे कहाँ से? ऑयल जो वहाँ पर 100 रुपये, 105 रुपये का लीटर था, वो अब 600 रुपये का है। आप अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। कैसे लोगों का गुजारा होगा? किस तरह एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को खाएंगे और क्या करेंगे? यानी क्या कहते हैं, बहरहाल अपने बच्चों के लिए पेट भरने को एक आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो वो क्या करेगा? मजबूर हो जाएगा बिल्कुल। जब नौकरियों से उनको यानी छुटकारा मिलेगा, नौकरियों से उनको बर्खास्त किया जाएगा। आज हालत ये है कि तकरीबन 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है ऑलरेडी और वो अपने यहाँ यानी शॉर्ट साइजिंग कर रहे हैं। वो लोगों को निकाल रहे हैं, वक्ती तौर के ऊपर निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरे हालात आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हमें वो वक्त ना दिखाए जो वक्त आने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अब आने में कोई देर नहीं रह गई है। लेकिन बहरहाल क्योंकि अल्लाह मुआज़े दिखाता है और हो सकता है कि कोई ऐसा मुआज़ा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त से हमको बचा ले, वरना बाहर सूरत हालात बहुत ख़राब हैं और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि कितने बुरे हालात आने वाले हैं। और सर, कुछ लोगों की राय है कि आम बंदा जो होता है उसके बैंक में पैसे रखे हुए होते हैं, अकाउंट में पैसे रखे हुए होते हैं, तो वो ये उसमें क्या कहते हैं, उसको खदशा होता है कि मैं 5 लाख निकाल सकता हूँ, 3 लाख निकाल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा बता सकेंगे कि ये होता क्या है इसमें? देखिए, बात यह है कि हुकूमत वक्त के पास जब पैसे नहीं होते तो फिर वो इसी तरह करती है कि आपके पैसे जो है फ्रीज हो जाएंगे। मगर पैसे तो हैं लेकिन चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर यानी स्टोर खाली होंगे, आप बाजार पैसे लेके जाएंगे लेकिन चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो क्या करेंगे? उस पैसे का करेंगे क्या आप? वो पैसा अगर सेफ में पड़ा है या बैंक में पड़ा है तो पड़ा है, ठीक है, लेकिन उससे चीज़ें आपको नहीं मिल रही। जब चीज़ें नहीं मिल रही तो घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? तो भाई आप सोच लें कि ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। अच्छा, कल क्या कहते हैं, दुनिया के एक कहते हैं इकनॉमी के हवाले से एक बड़े इदारे ने, ब्लूमबर्ग ने ये एक रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान अगले 6 महीने तक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।
हाँ, लेकिन सिचुएशन बड़ी खतरनाक होंगी इनके लिए। तो आप समझते हैं ये उनकी सही है या आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, मैं तो फिर आपसे यही कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट कहते किसे हैं? डिफ़ॉल्ट ये कहते हैं कि कोई मेरे से पैसे लेने के लिए आए और मैं उससे कहूँ पैसे नहीं है। इस वक्त हालत ये है कि इंपोर्ट के हमारे कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, 2.5 महीने से पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक के पास पैसे नहीं है कि उनको पैसे भेजे, तो बीएल कैसे दे? बीएल के पैसे भेजेगा तो बीएल देगा ना हमें, बीएल ही नहीं दे रहा। तो इस वक्त एक तरफ तो यानी क्या कहते हैं, हमारा माल वहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा उसके ऊपर डिटेंशन चल रहा है। तो ये हालात इतने ख़राब हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने ऐसे बुरे हालात नहीं देखे। अच्छे बुरे हर कौम पे आते हैं, पहले भी हमारे पास कभी सख्तियाँ आई हैं, लेकिन ऐसी सख्ती नहीं आई खुदा ना खास्ता जो इस वक्त आई है। ये 13 जमातों ने मिलके यानी क्या कहते हैं पाकिस्तान को बिल्कुल खाली कर दिया है, लूट लिया है। ये अपने मकासद के लिए आए थे, अपने सारे इन्होंने जितने भी वो थे मुकदमे थे इनके, वो मुकदमे इन्होंने ख़त्म किए हैं। नैब का इन्होंने कानून तब्दील कर दिया, अपने हाथों को साफ कर लिया, अवाम को मार दिया, अवाम ख़त्म हो गई बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कुछ अपना किरदार अदा कर सकते हैं या पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने में? देखिए, ये सब तो आपको डिफ़ॉल्ट करने पे ही लगे हुए हैं। ये तो चाहते ही यही है कि आपके हालात ख़राब हों, आपकी सारी चीज़ें ये परचेज़ कर लें, अपने पास गिरवी रख लें। तो ये कहाँ से आपकी मदद करेंगे? ये तो ज़माना था कि मुशर्रफ ने आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर लिया था, लेकिन फिर पीपल पार्टी आई तो अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से मुलव्विस कर लिया, और उसके बाद जब ये आए नून लीग तो उन्होंने और भी ज़्यादा कर्जे ले लेके अपने आप को मुलव्विस कर लिया, वरना तो सारे कर्जे मुशर्रफ ने ख़त्म कर दिए थे। अच्छा सर, जो आप 13 पार्टियों की जमात का कह रहे हैं, पीडीएम का, वो कहते हैं कि रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। तो आपकी राय में ये बात दुरुस्त है या हम सिर्फ पाकिस्तान को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये बेकार की बातें हैं। मैं कहता हूँ कि जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो ये फौरी तौर से बराबर के मुल्कों का हवाला देते हैं। अब क्यों नहीं देते? इंडिया बहुत अपना आराम से सारे काम कर रहा है, बांग्लादेश अपने काम कर रहा है, श्रीलंका में जहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ था वो भी वाइल्ड लाइन पे ट्रैक पे चढ़ गए, वियतनाम बहुत आगे जा रहा है, चाइना सारी यानी उनके पास मुसीबतें आई हैं कि कोविड वहीं से फैला, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत पावरफुल हैं। तो हमारे यहाँ ये सारी मुश्किल है, और तो कहीं ऐसी इतनी ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हमने कल देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठ के और क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ें रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इधर से इतना लोन मिल गया है, इसने इतना लोन देने का वादा कर दिया, इसने इतने पैसे देने के वादा कर दिए। आपके ख्याल में ये सही डिसीजन है, सिर्फ हमारी मईशत ट्रैक पे आ सकती है, या आपकी क्या राय है इस पर? दरअसल बात यह है कि ये पैदाइशी भिखारी हो गए हैं। अब तो यानी ये समझते हैं कि लोगों से इमदाद मिलेगी तो तभी हम यानी चल सकेंगे। तो एक चीज़ ऐसा है कि भाई चले जाएं, जाके कहें कि भाई जो अपनी ज़कात और खैरात है वो हमको दे दो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कर्ज़ों के ऊपर कौन सा मुल्क चला है। कर्ज़े सबसे ज़्यादा यानी बुरी चीज़ है मुल्कों के लिए, और जहाँ पे इंसाफ ना मिले वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है एक तरह से। तो हमारे यहाँ इस वक्त हर चीज़ की शॉर्टेज है, ना इंसाफ मिल रहा है, जिसके पास ताकत है इंसाफ उसी का है। तो कहने का मकसद ये है, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपनी जो बुनियादी खराबियां हैं, जब तक हम वापस इस्लामियात की तरफ नहीं आएंगे, इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर नहीं चलेंगे, कभी भी मामला ठीक नहीं होंगे। अच्छा सर, कहा जाता है कि हमारी मईशत के तबाह होने में एक सबसे बड़ा फैक्टर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? इसको बैलेंस इसी तरह किया जा सकता है कि आप जो लोग लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए आप यानी सही पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी सही बनती नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो बंद होते चले जाते हैं, लोग इंपोर्ट की तरफ राग़िब हो जाते हैं। फिर आपने कुत्तों का खाना खोला हुआ है, दूसरी बेशुमार तैयार की चीज़ें खोल रखी हैं। ये सब आप बंद करें, बिल्कुल कतई बैंड करें इनको, और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं खाली वही मंगाएं। बाकी लोकल को इनकरेज करें कि भाई लोकल इंडस्ट्री लगे, तो लोकल इंडस्ट्री जब लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट कम होगी और लोकल चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी, उसके ऊपर लोगों का दारोमदार हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट पे जाहिर बात है कि बढ़ेगी, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। अभी तो हालत ये है कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए हुए थे वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर ही नहीं पूरे हो पा रहे, इसलिए कि भाई उनका मटेरियल जो है वो पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है,
है और फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं। आप क्या समझते हैं अब इस कंट्री को किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसकी मैशियत को किस तरीके से बचाया जा सकता है दिवालिया होने से? मतलब कि आप तो कह रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक तो इनको ओपन कर देना चाहिए डॉलर को, कि भाई बाजार से आप खरीदें और माल अपना क्लियर कराएं। ये जो है, ये जो तरीका कार इन्होंने किया हुआ है कि बैंक से एलसी खोलें और बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है। तो अब तो ये है कि भाई बाहर देखें ना, इस वक्त हालत ये है कि 30, 32, 34 रुपए का फर्क है कैश डॉलर में और इंटरबैंक में। तो कौन इनको रेमिटेंस भेजेगा? रेमिटेंस कोई नहीं भेजेगा, वो दूसरे चैनल से आएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि ये ख़त्म कर दें इस सिलसिले को। और जिस तरह पहले होता था कि डॉलर आप परचेज करें, माल मंगाएं, तो हम डॉलर से खुद अपने आप पेमेंट कर देंगे मार्केट से परचेज करके, अब जो भी भाव मिलेगा बहरहाल। लेकिन कम से कम ये डैमरेज से, डिटेंशन से, फैक्ट्रियां बंद करने से तो बच जाएंगे। तो ये काम इन्हें फौरी तौर से करना चाहिए कि डॉलर के ऊपर से बंदिश ख़त्म करें, ये बैंकों का सिलसिला बंद करें और कहें कि बाजार से आप परचेज करें डॉलर और उसके बाद अपना माल मंगा लें। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।